है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है वो देश के मुसलमान को जब औरंगजेब से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे नुकसान होता है और चुनाव में भी ध्रुवीकरण होता है, चाहे आप करें, सपा करे या कोई और। उस रैली में तेजस्वी यादव जी तशरीफ लेके गए थे और क्या कहा गया था, हमारे लिए संविधान बाद में है, शरिया ऊपर है। इमारत शरिया की रैली में गए और इमारत शरिया की उस रैली के आयोजक ने बोला मेरे लिए, और सब चुप साथ के बैठे हुए, कोई सेक्युलरिज्म का सुरमा नहीं बोलता कि यह संविधान खतरे में हो रहा है। ये झूठ इसलिए कि 1946 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल क्लियर था कि कौन पाकिस्तान में रहना है, कौन भारत में रहना है। उस समय याद करिए जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें कि बिहार आता था, 48 में से 48 सीटें गई हैं इनको, मुस्लिम लीग को। उत्तर प्रदेश में 73 में 64, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30, दक्षिण भारत। सुनिए और आपको बताऊं मोहम्मद अली जिन्ना कहां चुन के गया था 46 में, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका से, न पेशावर से। वो गया था मुंबई की बाइकुला सीट से, 95% वोट, 95% चले गए मुंबई के। पाकिस्तान क्या बात करना चाहते हो मेरे भाई? और सरदार पटेल ने कहा 3 जनवरी 1948 को कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, ये रिकॉर्डेड बयान है। आज की डिबेट में शादाब चौहान यहां यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान बनने में मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी अपना आपा खो बैठे तथा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बनाने में यहां के मुसलमानों ने ही योगदान दिया तथा इसमें उन्होंने सरदार पटेल का भी बयान सुनाया। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर डिबेट पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। देश की सेकुलर सियासत की जो सबसे बड़ी गुस्ताखी है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है वो देश के मुसलमान को जब औरंगजेब से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे नुकसान होता है और चुनाव में भी ध्रुवीकरण होता है। चाहे आप करें, सपा करे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे। नहीं, देखिए देश का राजद करे, हाँ, देश का मुसलमान अपने आप या इमरान प्रतापगढ़ी करे कांग्रेस वाले। देश का मुसलमान अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद से जोड़ता है। हम ना किसी से, हमें क्या मतलब, वो इतिहास है, ठीक है, इतिहास तो नहीं मिटा सकते, लेकिन एसआईआर के संबंध में और बिहार के संबंध में एक बात कहूंगा। बिहार के अंदर सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय कहीं की है तो बता दें सुधांशु जी, वो सीमांचल की है, उस क्षेत्र की है जहां हमारी आबादी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ज्यादा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सबसे हमने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल को बोला नहीं देते हैं, वह इंडस्ट्रियल हब आईटी पार्क के लिए बोला, सड़क सुरक्षा सम्मान, महिला सुरक्षा की बात की, नहीं करते हैं। कितने इन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाया? सिर्फ गुजरात में और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगेंगी, क्या बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? वहां सब मजदूर बाहर जाएंगे। बिहार के लोगों को अपमानित कौन करता है? इन्होंने कहा ये बताइए, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, 10 सेकंड दे दीजिए जी। सुधांशु भाई ने कहा 23,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ हो गया। बजट इतना बढ़ रहा है और बिहार की हालत उससे बदतर हो रही है। ये खा कौन रहा है बजट? सवाल तो ये है। अब एसआईआर पे आता हूं मैं, एसआईआर पे आता हूं। कहां से खराब एसआईआर पे आता हूं, सुन लीजिए भाई साहब, 3% से 14% ग्रोथ रेट हो गई, पता नहीं कहां। तो भैया ये नवी पास वालों को समर्थन करने का कारण बुद्धि हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब क्या बराबर है? अच्छा एक लेकिन जो ममता बनर्जी का बयान है उसके, वो बहुत बड़ा बयान है कि अगर एसआईआर होगा तो दंगा होगा। मैं बिहार पे जवाब देते हुए उसका जवाब दूंगा। बिहार की बात करो, बिहार में पटना में एक रैली हुई थी। उस रैली में तेजस्वी यादव जी तशरीफ लेके गए थे और क्या कहा गया था, हमारे लिए संविधान बाद में है, शरिया ऊपर है। किसने कहा? इमारत शरिया की रैली में गए और इमारत शरिया की उस रैली के आयोजक ने बोला मेरे लिए, और सब चुप साथ के बैठे हुए, कोई सेक्युलरिज्म का सुरमा नहीं बोलता। यही नहीं, अभी और सुनिए कि यह संविधान खतरे में हो रहा है। ये होता है, इसलिए मैं दिखा दीजिए सर। और सुनिए, इन्होंने कहा सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट वोट में बिल्कुल, मैं तो खुद मुसलमान हूं, मैं बता दे रहा हूं। एसआईआर पे देखिए, सुन लीजिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को चुना, जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को चुना वो पाकिस्तान चले गए। जिन्होंने गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारत चुना, वो भारत में रहे, भारत के संविधान को स्वीकार किया। मगर क्यों? और एसआईआर पे बता रहा हूं, एसआईआर पे मुसलमानों को, ये शासन झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि 1946 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल क्लियर था कि कौन पाकिस्तान में रहना है, कौन भारत में रहना है। उस समय याद करिए जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें कि बिहार आता था, 48 में से 48 सीटें गई हैं इनको, मुस्लिम लीग को। उत्तर प्रदेश में 73 में 64, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30, दक्षिण भारत। सुनिए और आपको बता, मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना कहां चुन के गया था 46 में, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका से, न पेशावर से। वो गया था मुंबई की बाइकुला सीट से, 95% वोट के साथ 95% चले गए मुंबई के। पाकिस्तान क्या? शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया। बात करना चाहते हो मेरे भाई। और सरदार पटेल ने कहा है 3 जनवरी 1948 को कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। मैं ये नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया। ये रिकॉर्डेड बयान है। अच्छा, वोट देने का अधिकार किसको था और कुछ नहीं? फराज की वही बोलेंगे। पर अब वोट देने का अधिकार कितने लोगों को था, वो हो गया। मगर अब छोड़ो पिछली बातें। अब ये मत कहो कि मुझे अलग पहचान चाहिए। या 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट की संविधान की मेरी सभा की पहचान भारतीय proceedings है। में- मेरी सुनिए, पहचान भारतीय और हमें गर्व है। टर्न पे बोलिए, अपने टर्न नहीं, पे। पहचान अलग ये नहीं है कोई भाई। जाके पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके प्रोसीडिंग में 270 नंबर पेज पे चेक कर ले। सरदार पटेल ने कहा जो होना था वो हो गया। मगर अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, अलग विधान चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है। मगर आपने कहा मुझे अलग पर्सनल लॉ चाहिए, आपने कहा मुझे अलग मदरसा नहीं, चाहिए, आपने नहीं, कहा मदरसा मुझे अलग संविधान चाहिए। संविधान के और अनुसार सुनिए, चाहिए। अगर संविधान के शरिया, अनुसार चाहिए। सर अपने टर्न पे आपने अभी भारती जी ने कहा कि अगर शरिया को संविधान से ऊपर कहा तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेम करता हूं। मगर ये तो इस देश में हो चुका है। शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो लोगों ने क्या कहा, नहीं साहब अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो भारत की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। और उसके साथ आपने गठबंधन करके पहली सरकार भी बनाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में, राजीव गांधी की सरकार में हुआ सोमनाथ शाबानो भारती जी। केस क्लियर कट शरिया एबव द हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। ना? देखिए वो तो हुआ जो हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ हुआ सबने दिल्ली में देखा। किसके साथ हुआ? दिल्ली आपने ने पहली दिल्ली बार के देखा? अंदर एडमिटेड फैक्ट है। ओहो, देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के मुखिया हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारा पर्पस था आम आदमी पार्टी को हराना, इसलिए हमने भाजपा के हाथ मिला लिया। आप जब तक सत्ता में रहे दिल्ली में हमेशा गवर्नर पे बात डाल के चलते रहे। 17 महीने की तनख्वाह इमामों की रुक गई। जब हम केजरीवाल की कोठी पे गए तो 2 दिन में मिल गई, जब तो गवर्नर ने नहीं रोकी। मौलाना साहब आपको तो वर्किंग पता ही नहीं है सरकार। अरे ये लीजिए, ठीक है अभी तो आपको हमें पता ही नहीं सुनिए, है। मुझे तो मालूम नहीं था कि आपने कांड क्या किया है। मर्तबा केजरीवाल के आपने पास जो गया हूं, कांड 65 किया है, मर्तबा। सुनिए एक मिनट सर 65 आपने जो मर्तबा कांड उस किया आदमी से है, मिला हूं। आपने जो कांड किया कांड है, है। आपने जो कांड किया जिसके बारे में बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग आपको, कांड है, आप तो ये कांड है। आपसे तो बात करने काबिल नहीं है। अब बताइए, अरे इतने सीनियर आदमी अरे हो आप क्या मौलाना लफ्ज हैं, आपको इस्तेमाल शर्म कर आनी रहे हो? चाहिए। क्या कैसी लफ्ज बातें आप इस्तेमाल करते कर रहे हो? सुनिए, ये देखिए इन्होंने कहा बात करने काबिल नहीं है तो एक नेता ने क्या लफ्ज कहा इस्तेमाल कर कि रहे हो? राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप इसलिए होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल नेता कांग्रेस बात करने काबिल नहीं मगर गठबंधन करने काबिल है। गठबंधन आपसे है किया था जनाब। कांग्रेस के साथ। गठबंधन आपसे है। किया आपने। लेकिन गठबंधन आपसे है। बीजेपी सुधांशु जी इस सवाल का जवाब आज आप दे के जाइए। बीजेपी सरकार तो देश की चला ही रही है, कई राज्यों में सरकार भी चला रही है, लेकिन अब कांग्रेस को भी बीजेपी चला रही है। ये पहेली है सबके सब। बात क्या है कि ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं इससे साफ दिखाई पड़ता है कि अंदर से मेरे एक तरफ दूसरे- बार बार इशारा मत करो, हम गठबंधन में नहीं है। नहीं अब हम तो कह चुके हैं बार-बार अरे यार। भाई बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे तरफ इशारा मत सुनिए करिए। सुनिए, सुधांशु जब जी। विधानसभा होता है तो अलग, लोकसभा होता है तो जुड़ जाते हैं, अरे फिर हमने कह विधानसभा दिया। हुआ तो अलग, हमने फिर पहचान लोकसभा लिया में जुड़ जाते कि हैं। भाजपा